नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार को कंप्लीट किया था। लगभग 5 से 6 कक्षाएं हैं वर्ण विचार के ऊपर और हमने उसको अच्छे से पढ़ भी लिया है। तो दोस्तों, अगले टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अगला टॉपिक होगा जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जब बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उससे एक प्रश्न आता है और एक ही कक्षा है उसकी, एक ही क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। वह है शब्दकोश का क्रम। इस शब्दकोश में जो क्रम है उसको क्रम वाइज कैसे लगाया जाता है, तो वो एक क्वेश्चन बनता है जिसमें कुछ 4-5 से ऐसे शब्द दे देता है। उसमें पूछता है 1 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा, ऐसा करके। तो दोस्तों, इस कक्षा की शुरुआत करने से पहले मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए इस कक्षा की शुरुआत करना चाहता हूं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां चाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम। तो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करते हैं शब्दकोश के क्रम को लेकर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो शब्दकोश का जो क्रम है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है कि हिंदी वर्णमाला हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। और हिंदी वर्णमाला को याद करने के बाद में जो उनका क्रम है, उसके बाद में अपने आप हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ पे उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से उस वर्ण का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार से उससे शब्द बनेंगे। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक टॉपिक लगाते हैं, हिंदी वर्णमाला लिख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला कैसे, किस तरीके से, किस जगह पे कौन सा वर्ण आएगा, कैसे क्या अंत होगा, कैसे क्या उसकी शुरुआत होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला हमें कंप्लीट याद होनी चाहिए, पूरी याद होनी चाहिए हिंदी की। ठीक है। तो वर्णमाला लिख लेते हैं हम। तो वर्णमाला में सबसे पहले आता है अंग। ठीक है, अंग आएगा सबसे पहले। उसके बाद में चंद्र बिंदु वाला अंग, फिर अ है। ठीक है, मतलब शुरुआत अंग से होगी और फिर ये ऐसे चलेगा। ठीक है। इसके बाद में ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई। ठीक है, ओ और आओ। स्वर हो गए हमारे कंप्लीट। देखो, इस तरीके से हमारी जो वर्णमाला बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी। इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। एक क वाला उदाहरण बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले देखो किस प्रकार से क को अगर यूज करेंगे ना। देखो, ये तो बोल के बताया मैंने स्वर। तो इसके ऊपर मात्राएं कैसे लगेंगी, मात्राएं लगाना बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो, कंग, कंग। ठीक है, और क ऐसे। इसके बाद में क, का, की, कु, कु, क्री, के, कई,
कौ और अंत में क। इस प्रकार से हमारी वर्णमाला चलेगी। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले जो वर्ण है ना, उनमें कैसे क्या लिया जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले में आएगा अंग, अंग और ए। सबसे पहला, ये पहला वर्ण, पहला 1 नंबर गिना जाएगा, ये 2 नंबर गिना जाएगा और ये 3 नंबर गिना जाएगा। ऐसे गिना जाएगा। अगर किसी शब्द में अंग की अनुस्वार पहले आ रहा है, अनुस्वार पहले आ रहा है, तो वह 1 नंबर पे गिना जाएगा। उसके बाद में अगर चंद्र बिंदु आ रहा है, वो 2 नंबर पे गिना जाएगा, और विसर्ग आ रहा है, वो 3 नंबर पे गिना जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में जो आगे चालू होगा वह होगा ऐसे स्टार्ट, ये होगा 4 नंबर पे। तो ये हो गया, ऐसे गिना जाएगा। ठीक है। बना लो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बना लो। उसके बाद मैं समझाऊंगा तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जब हम वर्ण लेंगे, शब्द लेंगे ना, तो शब्दों के अनुसार उसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद में आ की मात्रा, जैसे का आएगा तो वो 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद में आ और आ, 4। ये जो चीज बनेगी, ये दूसरे वाले जगह पे बनेगी। 1 नंबर जो मुख्य नंबर होगा, 1 नंबर वो होगा ये। इसके बाद में जो 2 नंबर होगा ये, और 3 नंबर के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसके अंदर हमारे व्यंजन इंक्लूड होंगे। जैसे कंग, कंग, क और क। 1 2 3 4। ठीक है। ये चीज बन गई, ये चीज हमारी बन गई, ये तीसरे नंबर। ठीक है। ये चीज हमने बना ली। अब हम वर्णमाला को लिखते हैं। ठीक है। अब वर्णमाला लिख लो, उसके बाद में अगर ना समझ में आए तो मुझे बताना। ठीक है। सबसे पहले क, फिर क्ष, क के बाद में क्ष। ठीक है। ये ध्यान रखना। ग, घ और अंग। ठीक है। ये चीजें ऐसे कैसे एग्जैक्ट जैसे मैं लिख रहा हूं ना, वैसे ही लिखोगे। उसके बाद में हम इस चीज को सभी इस ये जो पूरा वाला जो ये ऊपर वाला बताया है, उसके उदाहरण दूंगा, उदाहरण करवाऊं भी और आपको घर पे करने के लिए भी दूंगा। च, छ, ज, ज, य। ऐसे के ऐसे लिखना है। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे के ऐसे लिखना है। माफ कीजिएगा, एक क ख, अरे ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, ज, झ, य। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, सेम टू सेम वैसे के वैसे लिखेंगे भाई। इसके बाद में ट, ठ, ड, ढ, अण। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे लिखेंगे और कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। सेम टू सेम यही होगा। 1 मिनट माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा टेट है, डेड है, अड़े अड़े है, ये बीच में आएंगे भाई। अड़े
और अढ़। जैसे मैं बना रहा हूं ना सेम टू सेम वही बना लो। और ई अणे। ठीक है, इसके बाद में त त्रै त त्रै थ द द के बाद में क्या आएगा द द ध और फिर न। त त्र त त्र थ द ध ध और न। इसके बाद में प थ ब भ और मैं। प फ ब भ और मैं। इसके बाद में य र ल व। य र ल व। य र ल व हो गया। उसके बाद में स श्र स और है। स श्र स और है। अब गिन लो इनको भाई, कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 और 10 40 और 14 40 और 10 54 हो गए ना। 40 और 14 54 वर्ण हो गए, क्योंकि ये तो है 40 और ये है 14। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं यहीं पे, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्षय, क्षय का निर्माण किन किन से मिलकर होता है? क और श, षटकोण वाला, इन दोनों से मिलकर क्षय का निर्माण होता है। और इसको क्षय को पूर्ण करने के लिए अ स्वर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? क्षय का। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 के ऊपर आता है ज, क्षय त्र, त्र देख लो, त धन र धन ए, इसके निर्माण से क्या बनता है? त्र। ज ज ज और य पूर्ण करने के लिए एस पर जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? ज। ठीक है, इसके बाद में क्या बचा? द, द और य, द धन य धन ए, क्या बन जाएगा? द। अब श्र किससे बनता है? स और र के योग से। स र ए, क्या बनेगा? श्र। यह चीज लिख ली होगी आपने बहुत अच्छे से, आसानी से, और समझ में भी आ गई होगी। इसमें ज्यादा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारी वर्णमाला है, वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले इसी से शुरुआत की थी और इसी पे वापस आ गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, उसके बाद में आगे चलते हैं। ले लिया होगा? हमारी वर्णमाला हमने कंप्लीट कर ली भाई।
अब हम बढ़ते हैं शब्दकोश के कुछ और नियम है ना, उनको लेकर के। भाई देखो, एक हेडिंग लगा लेना, इन विशेष लगा के लिख लेना कि चंद्र बिंदु को 1 तथा अनुस्वार को 2 गिनते हैं। चंद्र बिंदु को 1 तथा अनुस्वार को 2 गिनते हैं। कैसे? जैसे कंचन। अब कंचन शब्द है, तो कंचन शब्द कैसे बना है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो कंचन बना है जैसे क धन अन धन च धन ए धन न और धन ए, ऐसे ही बना है ना। ये इसके टुकड़े हो गए कंचन के। कंचन ऐसे ही तो बना है, ऐसे ही बना होगा, बिल्कुल ऐसे ही बना है। अब कैसे क्या गिनेंगे? देखो मैंने क्या बताया था, चंद्र बिंदु को 1 और अनुस्वार को 2। चंद्र बिंदु को 1 और अनुस्वार को हमेशा क्या गिनते हैं? 2। कितने वर्ण हैं इसमें भाई? 1। ठीक है, ये क्या हो गया? ये अनुस्वार। अनुस्वार को कितना गिनेंगे? 2। चंद्र बिंदु को 1, अनुस्वार को 2। 1 1 1 1। कितने हो गए भाई? 1 और 2 3 4 5 और 6। जो अंतिम है ना, इसको नहीं गिना जाता, क्योंकि अंत में अगर अ आता है ना तो नहीं गिना जाता। अगर आ आता, ई आता तो उसकी मात्रा को हम गिनते। तो कितने वर्ण हो गए कुल? 6 वर्ण। 6 वर्ण है कुल। 6 वर्ण है ना इसमें कंचन में। कंचन जो शब्द लिखा है हमने, उसमें कितने वर्ण है? अनुस्वार को 2 गिनेंगे और बाकियों को 1 1 गिनेंगे। चंद्र बिंदु आया ही नहीं है। अगर चंद्र बिंदु आता तो उसको भी 1 गिनते। सिर्फ और सिर्फ हमें अनुस्वार आए ना, उसको ही 2 गिनना है। जैसे कांच, कांच, कांच। अब कांच के टुकड़े कर लो। क धन आ धन च धन ए। अब मुझे बताओ कितने वर्ण है भाई? 1 वर्ण। आ जो स्वर है उसका क्या गिनेंगे? उसको भी 1 ही गिनेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्र बिंदु को हमेशा कितने गिना जाता है? 1। सिर्फ अनुस्वार को ही तो 2 गिनते हैं ना, इसको भी 1 गिनेंगे। और च 1, इसको भी 1 ही गिनते। लेकिन ये अंत में अ है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए यह नहीं गिना जाएगा। कितने वर्ण हो गई भाई? 3 वर्ण। आप देख लो, इधर देख लो और देख लो। कमल, कमल को डिफाइन कर लो। क ए मैं ए ले और ए, यही है ना। तो देख लो, इसको गिन लो। 1 1 1 1 1 1। लेकिन ये अंत में आ रहा है, इसलिए ये नहीं गिना जाएगा। तो कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 और 5। कितने वर्ण है? 5 वर्ण। मैं सिर्फ वर्ण गिनना बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। जैसे मेरा नाम ले लो, हेमंत। हेमंत। अब हेमंत ऐसे है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हेमंत।
और जहां पे अनुस्वार आ जाए उसको क्या गिनेंगे? 2। इसीलिए मैंने नाम लिया है। देन ए, बिना चोटी वाले की एक चोटी पहले बताई थी, अगर एक चोटी होती तो 2 चोटी। मैं, ए और ऊपर चंद्र बिंदु, नहीं ऊपर अनुस्वार, तय, देन ए। भाई एक 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 2 1 नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 वर्ण, 6 वर्ण। और एक और उदाहरण ले लो, आ आना चाहिए अंत में ना, आ या ई कोई भी आ जाए। जैसे किसी का नाम है प्रिया, प्रिया, इसको डिफाइन कर लो। जो नीचे रे लगता है वो क्या होता है? हमेशा पूर्ण होता है। प रे, रे के ऊपर ई की मात्रा है छोटी ई, ठीक है। य और आ, एक 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 और एक। अब ये गिना जाएगा अंत में क्योंकि आ रहा है, अगर ए आता तो नहीं गिना जाता। 1 2 3 4 5, कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण, ठीक है भाई। तो ये तो हमने वर्ण गिन लिए। इसके बाद में एक विशेष और लगा के लिखेंगे, अंतिम ए स्वर को नहीं गिना जाता। ये लिख लो, कभी यहां गिन लो, वो मैं बता रहा हूं। अंतिम ए स्वर को नहीं गिना जाता। जैसे भैया हमने जो ये उदाहरण दिए इसमें स्पष्ट किया है कि जो अंतिम ए आएगा ना उसको नहीं गिना जाएगा। देख लो कहीं पे भी नहीं गिना गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम और कुछ उदाहरण लेते हैं, किसको लेकर के? जो हम आज ये टॉपिक जो स्टार्ट किया है इसको लेकर के। शब्दकोश का क्रम को लेकर के। कमल, कमला, कंचन, ठीक है। कमल, कमला, कंचन, कंचा, कांच, कातर, कंचा, कांच, कातर। और भी ले लो, क्षत्रिय और खरगोश, क्षत्रिय और खरगोश। ये हमने ले लिया वर्ण। सबसे पहले तो हमें वर्णमाला याद होनी चाहिए, वो तो सभी को पता है, ठीक है। अब ये इनके जो क्रम है, कौन से क्रम पे कौन सा आएगा, ऊपर से नीचे तक। पहले 1 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा, 3 नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। क्योंकि सबसे लास्ट में क्या आएगा वो हमें देखना है, और सबसे प्रथम क्या आएगा वो देखना है, बीच वाले भी देखने हैं, क्योंकि हमें तो सीखना है भाई, सीधी सी बात। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देख लो, सबसे पहले हम कैसे क्या करेंगे, इनके टुकड़े करके देख लेंगे, क्योंकि टुकड़े करने से ही हमें पता चला है कि कौन सा वर्ण कैसे है। पर हमने भाई वर्ण भी तो गिने हैं, और वर्ण गिनने से, उससे पहले वर्ण टुकड़े करने से हमें यह भी पता चला है कि किस चीज में क्या मिला हुआ है और वो कहां पे उच्चारित होगा। मैंने आपको जो अलग 3 डिब्बे करके बताए थे ना, अंग,
चंद्र बिंदु, फिर उसके बाद में अ है विसर्ग वाला और फिर स्वर। तो वो अब चीजें काम आएंगी हमारे, वो चीजें हैं जो देखो क ए मैं ले ए, क्या हो गया क मैं ले ए ले और ए, क ए मैं ए ले और आ। क अंग च ए न और ए, कंच कांच कंचा क अंग कंचा अंग च और आ, कांच क आ च और ए, क आ त र त ए र और ए। ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्रिय के टुकड़े कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे आप यह बताओ कि क्षत्रिय को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मैं बताता हूं क स ए क्ष त र ई और ये समस्या है, इसीलिए मैंने क्ष को क के बाद में लिखवाया है, क्योंकि इसका जो उच्चारण जो जहां से मतलब जो ये वर्ण है ना, ये वहीं का है, वर्णमाला में जो इसका क्रम है ना, ये वहीं पे है। खरगोश ख ए र ए ग ओ स ए। मेरे इस हिसाब से जो हमने किया था वो कंप्लीट हो ही गया होगा। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे कर्ण से कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखो सबसे पहले देखो क किस किस में आ रहा है, जिस जिस में भी क आ रहा है ना उसको काट दो। सबसे पहले क किस किस में आ रहा है, ये काट दिया। सबसे पहले क्या आया? क। ठीक है, जो क था उसको हमने कर दिया खत्म। क्यों खत्म किया? क्योंकि भाई सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखना है हमें अंग। दूसरे नंबर पे हम ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे? चंद्र बिंदु। तीसरे नंबर पे क्या ढूंढेंगे? विसर्ग वाला। और चौथे नंबर पे क्या ढूंढेंगे? हमारा मुख्य स्वर। ये चीज ढूंढेंगे, यही ढूंढेंगे ना भाई। 1 नंबर बताया था मैंने, ये बताई थी ना। इसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या ढूंढेंगे? आ आ आ और आ, ये ढूंढेंगे। तीसरे नंबर पे क्या ढूंढेंगे हम? कंग का और का।
दूसरे नंबर पे ये ढूंढेंगे और तीसरे नंबर पे ये ढूंढेंगे। अब ढूंढ लो भाई, सबसे पहले क्या ढूंढना है? अनुस्वार, ए वाला अनुस्वार, ए के ऊपर अनुस्वार लिखना लग रहा है ना, वो ढूंढना है सबसे पहले। ए के ऊपर अनुस्वार किस किस में लग रहा है? ए के ऊपर अनुस्वार लग रहा है एक तो इसमें, इसको काट दो, एक इसमें लग रहा है ए के ऊपर अनुस्वार, ठीक है। तो दोनों में से पहले नंबर पर कौन सा वर्ण आएगा? इन दोनों में से ये फाइनल हो गया, क्योंकि देखो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना, पहले हमें ए का अनुस्वार ढूंढना है। इसीलिए मैंने वर्णों के टुकड़े करने बताए थे कि टुकड़े हो जाने के बाद में हमें आसानी होगी कोई भी चीज को डिफाइन करने में, ठीक है। तो देखो भाई, अंक के ऊपर अनुस्वार ढूंढ लिया हमने, ए के ऊपर अनुस्वार, या तो ये एक नंबर होगा या फिर ये एक नंबर होगा, दोनों में से एक नंबर कोई सा तो जरूर होगा। और कौन सा एक नंबर होगा वो आगे चलते हैं। देखो च इसमें भी है और इसमें भी है, च किसमें है? इसमें भी है और इसमें भी है। अगर च दोनों में है, च दोनों में है तो मेरे भाई एक और आगे चल लो, एक स्टेप। ए पहले क्या आ रहा है? ए, और बाद में क्या आएगा? आ। पहले प्रायोरिटी किसको? ए को, और बाद में आ को। तो पहले कौन सा आ गया? ये च भी खत्म हो गया यहां से, ये ए खत्म हो गया, यहां पे ये है। तो कंचन जो है वो कौन से नंबर पे आ जाएगा? एक नंबर का हो जाएगा भाई। जो कंचन है ना वो पहले नंबर पे आएगा इन सारे वर्णों में, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि देखो भाई सबसे पहले हमें ये ढूंढने हैं। तो कंचन एक नंबर पे आया ना, कंचन कितने नंबर पे आ गया? कंचन जो शब्द है वो एक नंबर पे आ गया। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? क्योंकि अंत में आ बच रहा है और इसके तीन वर्ण जो है ना ये कट चुके हैं, बाकी के अभी बाकी हैं। दूसरे नंबर पे हमारा रह जाएगा कंचा। और हमारे ये जो दोनों वर्ण जो ये हमने कंप्लीट ही कर लिए, तो हमें इसको तो फिर करना ही क्यों है? क्योंकि वरना फिर हम गलती कर जाएंगे। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? काट देंगे कि भाई ये तो हमारे कोई काम के नहीं है। इन दोनों को हमें नहीं देखना। मैं अगर इनके ऊपर ऐसे लाइन फेरूंगा तो वापस से लिखना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। आप इनको काट देना, ठीक है, क्योंकि मुझे तो वापस से समझाना है भाई। अब देखो अब देखिए, फिर ढूंढना है हमें अब आ। क्यों? क्योंकि ए वाला जो हमारा मैटर था ना, ये जो ए वाला, पहले ए वाला ये हो गया हमारा खत्म। खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। अब तीन नंबर पे कौन सा वर्ण आएगा? अब देखो भाई, ये आ, यह बाद में गिना जाएगा क्योंकि जो आ स्वर है ना ये 2 नंबर का है। अब हमें इसी में आगे चलना है कि अगर इसी में से कोई हमें मिल रहा हो दूसरे नंबर पे, तो देखो माफ कीजिएगा ये मैंने गलत लिख दिया, ऐसे आएगा भाई, ठीक है। हमें चंद्र बिंदु वाला कोई मिल रहा है क्या? देखो दूसरे नंबर पे नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में विसर्ग वाला मिल रहा है क्या? विसर्ग वाला नहीं मिल रहा। ए तो मिल रहा है, लेकिन अब क्या मिल रहा है? ये ए मिल रहा है, हमें ए मिल रहा है। तो अब ए को काट लो भाई। सबसे पहले ए इसमें है, इसमें है, ये दोनों तो हमारे खत्म ही हो गए, चाहे इनको मिटाने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ए और एक और है, ए है, ये इसमें भी है भाई, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है? तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट का जो 8वां है, लिख दो इसको तो, चाहे ये 8वें नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि ख है पहले ही, पहले ख है, क्योंकि क को पूरा करना है ना हमें, तो भाई क देखना है। लेकिन इसमें तो ख है और ख आ गया, तो ये तो चला ही गया ना लास्ट में 8वें नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 8वें, इसको भी खत्म कर दो। अब देखो हमने क्या क्या ढूंढा? ए, तो 2 तो ये हैं, मतलब ये दोनों तो कट गए हमारे, ये दोनों कट गए, इसको वापस से बाद में मिटा देंगे। तो अब इन दोनों में से, इन दोनों में से पहले कौन आएगा? देखो इसके बाद में मैं, इसमें भी है, इसमें भी है, ए भी है, ले भी है। और अब देखो लास्ट में जाके बाजी अटकी है कहां पे? कि यहां पे हमें पता चल रहा है इसमें ए है और इसमें
आ। तो पहले किसका नंबर पड़ेगा भाई? ए का। आ का तो बाद में पड़ेगा। तो पहले इसका नंबर पड़ेगा, तो ये कितने नंबर हो जाएगा? 3 नंबर। और ये जो आ आएगा ये कितने नंबर पे आ जाएगा? 4 नंबर पे। ठीक है भाई। अब हमारे जो ये है ना, ये ऊपर वाले ये कट गए, ये चारों है ना, ये चारों खत्म, और एक ये नीचे 5 वाला खत्म। ठीक है। अब देखो कांच, कांच आ जाएगा हमारा 5वें नंबर पे। नहीं समझ आता हूं मैं वो मैंने जल्दी जल्दी में कर रहा हूं। अब हमारा बचा है कांच, कातर और क्षत्रिय। अब देखो, अब हमारा आना चाहिए, अब हम आ वाली लाइन में आ गए, क्योंकि जो जो दूसरा वर्ण है ना वो आ के साथ में स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अब आ वाली लाइन में आ जाओ। आ वाली लाइन में पहले आ के ऊपर अनुस्वार देखो, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आ के ऊपर चंद्र बिंदु देखो, कहीं दिख रहा है? यह दिख रहा है जी। ठीक है। अब चंद्र बिंदु पहले आएगा या फिर आ पहले आएगा? तो पहले कौन सा आना चाहिए? पहले चंद्र बिंदु आना चाहिए, उसमें लिख रखा है हमने। और उसके बाद में क्या आना चाहिए? आ। तो अब देख लो, जो ये तो हो गया कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। और ये कौन से नंबर पे आ जाएगा? 6ठे नंबर पे, 6वें नंबर पे। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय में क के बाद में कोई स्वर नहीं आ रहा, कोई भी स्वर नहीं आ रहा। इसके बाद में स वर्ण का उच्चारण हो रहा है, तो ये कितने नंबर के ऊपर आएगा? क के बाद में, ख से पहले, क्योंकि क्ष है वो किससे पहले आता है? ख से पहले आता है। तो ये कौन से नंबर पे हो गया? 7वें नंबर पे। क्षत्रिय हो गया हमारा 7वें नंबर पे, कातर हो गया हमारा 6वें नंबर पे, और कांच हो गया हमारा 5वें नंबर पे। अब मुझे यह बताओ कि यह चीज समझ में आई है या नहीं आई? मुझे लगता है कि ये चीजें मैंने शायद अच्छे से समझा ही होगी, अच्छे से डिफाइंड भी किया है। और बाकी भाई देखो क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में, ये चीज ही कैसी है। अब देखो इसके वर्ण और गिन लेते हैं हम भाई। 1 2 3 4 5, अंत में क्या है? ए। तो कौन सा ए नहीं गिना जाएगा? कितने वर्ण है इसमें? 5 वर्ण है इसमें। कमला में 1 2 3 4 5 6 वर्ण। कंचन में अनुस्वार कितना गिना जाएगा? 2। 1 और 2 3 रेख 4 5 6, ये नहीं गिना जाएगा। 6 वर्ण कंचा। 1 2 3 रेख 4 4 रेख 5, 5 वर्ण। कांच 1 2 3, ये नहीं गिना जाएगा, 3 वर्ण। कातर 1 2 3 4 5, नहीं गिना जाएगा, 5 वर्ण। क्षत्रिय 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं गिना जाएगा, 7 वर्ण। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, कितने वर्ण? 7 वर्ण। हो गया भाई, आगे बढ़ूं? एक और ले लो भाई। कंचन, कंचनी, क्रम और क्रम। 4 वर्ण ले लो, 4 शब्द ले लो, कर लो इनको टुकड़े कर लो। टुकड़े करने तो आ ही गए होंगे। क अन च
ए, न और ए। ठीक है, इसके बाद में क, अन, च, अ, न और ई। क्रम। जो नीचे वाला र होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, पूरा होता है। क, र, ए, म, है। ठीक है, इसके बाद में क्रम, कर्म, क, ए, र, म और ए। अब इनको देख लो भाई, कौन सा 1 नंबर पे, कौन सा 2 नंबर पे। सबसे पहले अनुस्वार वाला ए, ये काट दो, ये तो कट ही गए चारों हमारे। अनुस्वार वाला ए काट दो। इसके बाद में ये च, यहां पे भी नहीं पता चल रहा है, यहां पे भी नहीं पता चल रहा है, पता चलेगा यहां पे, क्योंकि ए पहले आया है और ई आया है। ई तो बाद में आएगा ना, ई तो बाद में आएगा। तो ये 1 नंबर हो गया, ये हो गया हमारा 2 नंबर। अब देखो इनमें से कौन सा आएगा पहले 3 नंबर पे। 3 नंबर पे ये, क्यों? क्योंकि ये ए। दूसरे नंबर पे क के बाद में, अंग के बाद में ए ढूंढेंगे हम। तो ये कितने नंबर पे आ गया? 3 नंबर पे। बचाइए, ये कौन से नंबर पे आ जाएगा? चौथे नंबर पे। ठीक है भाई। तो दोस्तों आज की इस कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। और इसके जो शब्दकोश का क्रम है, इसके ऊपर हम एक वीडियो और बना लेंगे और थोड़ा आगे इसको डिफाइन कर दूंगा। और तबीयत थोड़ी खराब है, इसकी वजह से मैं माफी चाहता हूं। तो दोस्तों नमस्ते। बहुत मतलब क्या बोलते हैं जिसको, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ में मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।